वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई एक सीरीज की स्टार्टिंग करी थी, दो वीडियोज आ चुकी हैं। आज तीसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम देखेंगे जो भी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मेरे भाई 70 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर लो अपना। जून का महीना है, 1 जून से बिल्कुल क्लासेस आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप स्टार्ट कर लो कि 1 जून से कंटिन्यू 70 डेज तक 70 डे हार्ड चैलेंज है। डेली 10 बजे वीडियो आएगी, इसमें आपको डेली 15 क्वेश्चंस ये सोल्व करने ही है। अगर आप डेली इस वीडियोज को देखते हो, और स्टार्टिंग करना भाई फर्स्ट वीडियो से, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में जो कंसेप्ट बताऊंगा वो बार बार फिर रिपीट नहीं हो पाएंगे। तो जो भी इस सीरीज को देख रहा है वो मेरी फर्स्ट वीडियो से देखो भाई। डेली 10 बजे 70 डेज हार्ड चैलेंज है आपके लिए, और उसके बाद मैं गारंटी लेऊंगा कि आपके 15 में से 15 आएंगे भाई। कोई रोकने वाला नहीं है कि 15 में से 15 नहीं आए। हर एक कंसेप्ट यहां सिखाऊंगा। जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये इस वीडियो में बताया था और ये इस वीडियो में। तो मेरे भाई सिर्फ 70 दिन मेहनत कर लो, उसके बाद टॉपिक वाइज भी लेके आऊंगा और आपको एक एक चीज करवाऊंगा। 15 में से 15 की गारंटी है मेरे भाई, ठीक है। मेरे बारे में जानते हो, उमेश यादव हूं भाई, सिलेक्टेड 3 बार सीपीओ से सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूं, सीजीएल सिलेक्टेड हूं, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। तो आओ इस सीरीज की स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड डे है भाई, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट थर्ड। आज 3 जून है, 10 बजे आपके लिए मैं तीसरी शिफ्ट स्टार्ट करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या है, 4 मैन और 8 वुमेन। अब ये एक अलग कंसेप्ट है जो पहली 2 क्लासेस में नहीं था। तो इस कंसेप्ट में देखते हैं, जब भी यहां पे और आ जाता है, क्या आता है, और मतलब 4 पुरुष और 8 महिलाएं, तो भाई एक ही काम करना है कि इसको बराबर मान लेना है। 4 मैन बराबर 8 वुमेन। क्या लिखा है भाई, 4 मैन बराबर 8 वुमेन। जब भी और आए तो एक, इसका मतलब यही होता है कि 4 मैन किसके बराबर है, 8 वुमेन के बराबर। आगे देखो, कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ये दोनों एक वर्क को मतलब अलग अलग करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, 12 डेज में। अगर 4 मैन कर रहे हैं तो वो भी 12 डेज में, अगर 8 वुमेन करेंगी तो भी कितने दिन में, 12 दिन में। नेक्स्ट है इसमें, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 9 मैन एंड 6 वुमेन। कहता कि 9 मैन प्लस 6 वुमेन अगर मिलके काम करें तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस यही बात आपको पता होनी चाहिए थी। यहां से अब देखो, इसमें अगर 4 मैन बराबर किसके हैं, 8 वुमेन, तो 1 मैन किसके बराबर होगा, 1 मैन किसके बराबर होगा, 8/4 कर दो। यहां पे कितना आ जाएगा, 2 वुमेन। एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे किसी की एक की वैल्यू पुट कर लो कि 9 मैन है, तो 9 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 2 जा 18 वुमेन। कितने हो जाएंगे यहां पे, इसको रिप्लेस कर दो 18 वुमेन से। अब आपको क्या करना है, मैन को रिप्लेस तो मैंने वुमेन से कर दिया, आपको ट्राई करके देखना है कि वुमेन को आप मैन से रिप्लेस करो, ठीक है। पर कोई नहीं, अगर नहीं भी आता तो ऐसे समझ लो फिलहाल, 9 मैन किसके बराबर है, 18 वुमेन, तो 18 + 6 24 वुमेन। अब 24 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी। आपको पता है 8 वुमेन कितने दिन में कर रही थी, 12 दिन में। 8 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 12 में। तो यहां पे लिख लो 8 वुमेन अगर 12 डेज में कर रही है, अगर मान लेते हैं इसमें 1 वुमेन 1 दिन में 1 काम करती है, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 इंटू में 8, 96 वर्क हो गया। करना कितने वुमेन्स को, 24 को, तो इसको 24 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 डेज। देखो यहां पे आप एक चीज और भी कर सकते थे, 8 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 12 वुमेन। तो भाई बेसिक सोचने की बात है कि 24 मैन कितनी बढ़ गई, 3 टाइम्स। तो इसको क्या कर देंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि अगर 8 वुमेन 12 दिन में कर रही हैं और उसी काम को हम 24 वुमेन 24 महिलाओं से करवाएं, तो उस काम में ऑब्वियस सी बात है कि 12 दिन से कम लगेगी। तो यहां पे अगर मल्टीप्लाई 3 है तो यहां डिवाइड बाई 3 हो जाएगा।
या फिर सिंपल सी बात है, इसको एक मान लिया करो कि एक वोमेन एक दिन में एक काम करती है, तो 8 वोमेन 12 दिन में 96 वर्क करेंगी। कितना? 96। तो 24 वोमेन कितना करेंगे, कितने दिन में कर देंगी? 4 दिन में। समझ लो भाई, हर पेपर में आता है, कोई स्टेट एग्जाम हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सब में ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस कुछ नहीं करना था, और आए तो इसका मतलब है इज इक्वल टू कि 4 मैन किसके बराबर है? 8 वुमेन। और भाई कहता हूं इस सीरीज में बने रहना, गारंटी है मेरी भाई 15 में से 15 आएंगे। और जल्दी रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भाई, रीजनिंग में भी गारंटी लेंगे 25 में से 25 की। बस अब देखना यह है कि इस वीडियो को आप 15 क्वेश्चन तक कर पाते हो या नहीं। क्या कॉपी पेन लेके बैठना मेरे भाई, मेरे से पहले वीडियो को पॉज करना और पहले खुद करके देखना। ऐसे मैथ नहीं समझ में आएगा। कभी आप सोचो कि वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको कॉपी पेन यूज करना पड़ेगा भाई, कॉपी भरनी पड़ेगी पेन चला चला के, तभी मैथ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स, सेलिंग प्राइस किसका? 32 आइटम्स इज इक्वल टू, फिर कह रहा हूं अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के हो या किसी के भी हो, सब में क्या है लॉजिक है कि जो स्टेटमेंट में दिया बस वो समझना आपको। जो स्टेटमेंट में, अब देखना क्वेश्चन करने का तरीका देखो, आप कैसे करते हो सॉल्यूशन और मैं कैसे करूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स, सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब 32 आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू, क्या है? इज इक्वल टू किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम्स। यहां पे लिख दो 45 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 45 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड? कुछ नहीं दिया, पहली लाइन लिखी थी उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। यहां पे अपन क्या करेंगे? सीपी अपॉन एसपी। सीपी यहां पे है, एसपी को इसके अंडर यहां नीचे लिखो, और यहां 32 है, 32 है, इसको नीचे 45 लिखो। इसका मतलब क्या होगा? अगर सीपी 32 है, अगर सीपी कितना है? 32, तो एसपी कितना होगा? 45। अगर सीपी कितना है? 32, तो एसपी कितना होगा? 45। तो मेरे भाई यहां से प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 13 रुपए का। कितने पे? 32 पे। प्रॉफिट परसेंट पता है ना, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इनटू में 100, डिवाइड कर लो मेरे भाई। 32 4 0, कितना बच गया? उसके बाद 6 पे जाएगा। तो मेरे भाई अब ये आंसर होगा इसका। डिवाइड कर लेना 1300 को 32 से, नहीं भी आता तो मेरे भाई नॉर्मली डिवाइड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1300 को 32 से 4 पे 128, कितना बच गया? 20 0, क्योंकि यहां कितना अपने पास 32 है। उसके बाद 0 फिर जाएगा 6 पे, क्योंकि यहां पे 180 और 6 192, तो 6 आता ही इसका आंसर ये हो गया। बार बार कह रहा हूं भाई, आज नहीं तो कल ये सीरीज देखनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, अगर 1 जून से हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग करी है तो सिर्फ 70 दिन की बात है मेरे भाई, सिर्फ 70 दिन। जून और जुलाई 2 महीने आपको सिर्फ 10 बजे आना है, 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। गारंटी लेता हूं भाई, एक बार विश्वास कर लो 15 में से 15 की। मैथ हार्ड नहीं है, बस वो आपने माइंड में सोच रखा है। बहुत इजी सब्जेक्ट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इजी। बस जिस दिन समझ में आएगा मजा आएगा। सबसे ज्यादा मजा ही भाई मैथ्स में आता है, और गारंटी होती है यहाँ तो 15 में से 15। जीके और इंग्लिश में गारंटी नहीं मिलती मेरे भाई 15 में से 15 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के हिस्से तथा, तो सबसे पहले लाइन में क्या दिया हुआ है कि उसकी वाइफ का जो शेयर होगा, उसकी डॉटर का जो शेयर होगा वो कितना उसके बेटे के हिस्से से, दोनों का अनुपात 1:4 है। तो कितना अनुपात मेरे भाई? 1:4। इंग्लिश में देख लो, टू हिज डॉटर एंड डॉटर शेयर टू हिज सन बोथ आर इन 1:4। और दूसरा किसका रेशियो बताया है? दूसरा मेरे भाई बताया बेटी का हिस्सा एंड उसके बेटे का हिस्सा, डॉटर टू सन। ये भी कितना है? 1:4।
जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास लेके आएंगे तो उसमें इसको और डिटेल से बताएंगे कि इसको कैसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कॉमन है, तो यहाँ पे इसको 1:4 लिख लेता हूं ऐसे। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाइफ, डॉटर और उसका सन, ये क्या होगा वाइफ, 1:4 और 1:4 कितना आ गया मेरे भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16। किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:4:16। रेशियो की क्लास में इसको और डिटेल में बता दूंगा, बाकी अभी के लिए इतना समझ लो कि हमें इस तरीके से लिखना है, उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, और ये तीनों का रेशियो आ गया हमारे पास। अगर वाइफ के पास 1 रुपए है तो डॉटर के पास 4 और सन के पास कितने रुपए होंगे, 16। ठीक है, इसको रब कर देता हूं एक बार। अभी हमने निकाला था यहां पे वाइफ, डॉटर और सन, 1:4:16। आगे उसने बोला है यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपए कम मिलते हैं तो संपूर्ण मूल्य बताओ। मेरे भाई क्या बोला, पत्नी को बेटे से 5,000, तो पत्नी का 1 है और बेटे का कितना है 16, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना हो गया 15x मान लो इसको, अगर 15x, इन दोनों का डिफरेंस गिवन है मेरे भाई 5,000। कितना गिवन है, 5,000। हमसे पूछा क्या है कि वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी, तो पूरी प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 16 4 20 और 1 21। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड बाय 15। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 21 की। किसकी चाहिए, 21 की। ये कितने की आ गई, 1x की। 21 की चाहिए तो क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 3 5 जा 5 से इसको काट देंगे 1000। आंसर कितना आ गया, बताओ। कुछ था तो बहुत इजी। अर्थमेटिक तो सिर्फ भाई आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी। सिर्फ जो स्टेटमेंट लिखी है उसको एज इट इज लिखना है और सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली 2 वीडियोस में भी बताया था कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाए, क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का, तो एक ही चीज लिखनी है मेरे भाई, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। भाई गारंटी लेता हूं 70 सीरीज करवाऊंगा, इसमें देख लेना, जब भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा तो एक ही चीज लिखूंगा और उससे सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड नंबर में हमेशा एचसीएफ कॉमन रहेगा, ये बात याद रखना भाई। मतलब इस जो भी नंबर होगा उसके अंदर एचसीएफ होगा, मतलब उसका एक जो मल्टीपल होगा वो एचसीएफ इसके अंदर है। अब देखना, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। मैंने मान लिया एचसीएफ कितना है, मैंने मान लिया एचसीएफ कितना है x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12x। एलसीएम कितना है, एलसीएम इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना हो गया 12x। वन ऑफ द नंबर्स इज 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और वन ऑफ द नंबर्स कितना है 8 इंटू में, एंड द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 52। सेकंड नंबर नहीं दिया तो सेकंड नंबर हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम कितना था 12x प्लस x। एचसीएफ x था, ये 12 था, तो 12x प्लस x कितना हो गया 13x। सम कितना दिया हुआ है 52। ये देखो योग, इन दोनों का सम कितना है 52। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 52/13 इज इक्वल टू 4। मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आप यहां x की वैल्यू को पुट कर दो। अब देखो मैंने क्या कहा था, इस नंबर पहला नंबर क्या 8, इसके अंदर क्या होगा एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है 4 इंटू में 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये बस यही बात समझा रहा था कि ये एचसीएफ इन दोनों में मिलेगा, मतलब 4 का फैक्टर जो ये आंसर आएगा
वो भी एक 4 का फैक्टर 100% होगा। 4 का फैक्टर 100% होगा तो ये आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 इसके अंदर 100% मिलेगा, ये 4 का मल्टीपल 100% मिलेगा मेरे भाई। ये बात समझ लो बस, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यहां से सोल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 2 2 जा 24। आंसर क्या आ गया? 24। कुछ भी नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इन दोनों को हमने यहां से 12x प्लस 1 13x 52, x की वैल्यू 4 आ गई, 4 हमने यहां पुट कर दिया, सेकंड नंबर आ गया। बताओ, पहली वीडियो में नहीं बताया हो तो भाई कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। आगे 70 वीडियो में फिर से करके दिखाऊंगा इस सेम क्वेश्चन को। इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? सेम। अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये क्या होगी? ए। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ईच साइड इज ए गिवन ही है। द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पूछा हमसे, ये पूछे ये हाइट, मेरे भाई क्या होगी? ये √3a/2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। और बाकी बोलोगे सर निकाल के दिखा दो, तो निकाल के भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये क्या परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये a/2 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ये हाइट h की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई। निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो क्या होता है। बाकी निकालोगे तो निकाल भी सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट याद रखो क्या होता है। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3a/2। बेसिक सी बात है भाई। द इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, क्या बोले? एक त्रिभुज की अंतरिज्या 7 सेंटीमीटर है एंड इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 343। त्रिभुज का परिमाप बताओ। मेरे भाई कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है, याद करना ही पड़ेगा, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इन रेडियस, इज इक्वल टू इन रेडियस इनटू में पेरीमीटर बाई 2। अब कहोगे सर याद कैसे रखें? मेरे भाई देखो, एरिया गिवन है, इन रेडियस गिवन है, पेरीमीटर पूछा है, तो बस ये 3 टर्म्स याद रख लो कि एरिया है तो इन रेडियस मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। मतलब वो तीनों चीज इस फॉर्मूले में आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा? 343 गिवन है, इन रेडियस कितना है? 7 है, पेरीमीटर में निकालना है, क्या निकालना है? त्रिभुज का परिमाप, तो p/2। ये 7 से 7 4 जा 9, और p यहां कितना आ जाएगा? ये 2 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है? 98 सेंटीमीटर। ये एक पहला है, क्योंकि ये देखो फिर बता रहा हूं एडवांस मैथ है, तो एडवांस मैथ में 1-2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें अर्थमेटिक में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ कॉमन सेंस का काम है, उसमें सिर्फ समझनी है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5%। अब बार बार देखो, क्या तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या सिंपल इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। यहां क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट। कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन ही था। SI क्या होता है? P इंटू में R इंटू में T। साधारण ब्याज राशि इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम, इसको डिवाइड कर दो 100 से, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो। सम दिया हुआ है, कितना हमारे पास? 252,500 इंटू में रेट 4.5 इंटू में टाइम 2.5 डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कर दे भाई, कैंसिल आउट। 25 इंटू 25, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 11.25 आ जाएगा। 25 को आप रहने दो, 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 57772। ठीक है, प्लस में जो ये 0.25 था, इसको क्या करो? 4 से डिवाइड कर लो, वो इसमें प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 6। लगभग 631 पॉइंट कुछ आएगा।
पॉइंट की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो देख लेंगे एक बार, अगर ऑप्शन में जरूरत पड़ेगी तो 0। 28,406 रुपए उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। हमसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, राशि पूछी है, टोटल कितनी हो जाएगी, तो इसमें प्लस कर देंगे एसआई में, तो अमाउंट क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था? 252,500 प्लस 28,406, 28,406, 6090, 28,000 मतलब 280,906। ये आपका क्या हो गया आंसर? बताओ। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जाके देख लेना, बताया था एसआई क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। नीचे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुटिंग है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग मेरे भाई। बताओ कुछ और करना है तो मेरे भाई पढ़ लो, कुछ नहीं है, 6 महीने हैं, लगातार एग्जाम है, और बिल्कुल अगर आप डेडिकेटेडली डेली 10 घंटे पढ़ोगे और मेरे साथ ये सीरीज करोगे तो भाई 15 में से तो 15 आएंगे, कोई रोकने वाला है ही नहीं। और फ्री में देखो, जरूरी नहीं है कि आपने कोर्स कर रखा है या मैथ का नहीं कर रखा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको पहले पढ़ना चाहिए था या नहीं। आप यहां देखोगे, अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी कर रखा तो भी मेरे भाई समझ में आएगा, और आज नहीं आएगा तो कल आएगा, क्योंकि सेम टाइप के 70 क्वेश्चन आने हैं। पहले दिन आया, दूसरे दिन भी आया, आज तीसरे दिन फिर वही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कभी ना कभी तो भाई समझ में आएगा। तो 70 डेज एक हार्ड चैलेंज समझ लो कि डेली 10 बजे उठना है, उठना पहले है लेकिन 10 बजे आना है और यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे साथ, ठीक है। इन हाउ मैनी सेकेंड्स विल ए 210 मीटर। अब देखो, जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात आती है आपको लगता है ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, लेकिन आप खुद बताना इसमें क्या है। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है। बस यहां माइंड सेट में सेट कर लो कि सब आसान है। देखो भाई, 97 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से कर रही 210 मीटर लंबी ट्रेन पीछे से आकर पहली ट्रेन को इतनी, देखो भाई, एक कोई ट्रेन ए है जो कितनी स्पीड से चल रही है? 79 से, पहले ही चल रही है किस स्पीड से? 79 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन आती है पीछे से कोई बी ट्रेन, जो क्या करती है? इसको ओवरटेक करती है, किस स्पीड से? 97 किलोमीटर पर आवर। और इसकी लंबाई कितनी है? 210। कितनी है? 210। एंड कंप्लीटली क्रॉस ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 79। तो ये जो पहले से ट्रेवल कर रही थी ए, ये कितने पे? 240 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 240 ना। पहले कोई ए ट्रेन थी जिसकी स्पीड कितनी थी? 79 किलोमीटर पर आवर, और लेंथ कितनी गिवन है? 240 मीटर। दूसरी जो ट्रेन है वो क्या है? इसको ओवरटेक करती है। इसको क्या करती है? ओवरटेक। बी ट्रेन कितने की स्पीड से? 97 किलोमीटर पर आवर। इसकी लेंथ कितनी है? 210। अब एक बात बताओ कि अगर ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही है तो ये 240 मीटर तो इसका कवर करना पड़ेगा और 210 खुद का। भाई ये ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई तो 240 मीटर तो ये कवर करेगी, और ये जो खुद की लेंथ है ये भी तो इससे कवर करनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो इसको ट्रेवल करना पड़ेगा वो 240 प्लस 210 कितना हो गया? 450 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 450 मीटर। दूसरी बात है स्पीड गिवन है, इसकी स्पीड 97 है, इसकी 79 है। तो मेरे भाई जो स्पीड तेज है, मतलब 79 तो इसकी थी, तो एक तो 79 इसमें से माइनस कर दो, 17 में से 9 गए तो भाई 8, और ये 18 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन बी ट्रेन जो है वो ए ट्रेन से 18 किलोमीटर अगर तेज चल रही है तब इसको क्रॉस कर पाती है।
कितना 18 किलोमीटर। अगर 18 किलोमीटर तेज चलेगी तो इसको क्रॉस कर पाएगी, तो स्पीड जो मेरे को है वो मिल गई 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे भाई ये डिस्टेंस मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मेरे को पता है, स्पीड मेरे को पता है, अब बताना है सिर्फ आपको टाइम। क्या बताना है मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ टाइम। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 450 अपॉन में स्पीड कितनी है 5। टाइम कितना आ गया 90 सेकेंड। अब ये कैसे आया 5/18? तो ये भी बता देता हूं मेरे भाई। 18 किलोमीटर था, कितना था 18 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर में, और आवर में क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो 1 घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 तो मिनट के लिए और 60 ही सेकंड में। ये सोल्व करोगे ये तो क्या आएगा 5/18 आएगा। सोल्व करके देख लेना भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं था, ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही है तो इसको ये 240 मीटर चलना था, ये 210, टोटल डिस्टेंस इतना कवर करना पड़ा। स्पीड का जो डिफरेंस था वो 18 किलोमीटर पर आवर था, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। उसके बाद टाइम, जो टाइम निकला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आ गया आंसर। बताओ क्या मुश्किल था? और डेली आना ऐसा है क्वेश्चन, 70 दिन डेली आएगा मेरे भाई, तो डेली देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। द मार्क प्राइस, एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई? 700 रुपए है। मार्क प्राइस कितना है? अब मेरे को इस क्वेश्चन में बताना कि सर ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत थी, ठीक है? कमेंट में बता देना अगर कुछ याद करना हो तो। बेसिक बात है भाई, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात। मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 700, द रिटेलर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%। आप मार्केट में गए हो कोई शर्ट लेने, उस पे मार्क प्राइस 700 रुपए था, रिटेलर ने आपको क्या दिया? रिटेलर जो आप लेने गए आपको क्या मिला? 20% का डिस्काउंट। तो कितना होगा? किसी का भी 20% निकालना है तो मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, कितना आ गया? यहां डायरेक्टली आप 80 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे निकालोगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 140 रुपए का। 140 का डिस्काउंट इसमें से घटा दो, 0, 6 और 5। अगर 700 रुपए पे 20% का डिस्काउंट मिलता है तो दो चीज कर सकते हो। क्या तो आप पहले डिस्काउंट निकाल लो 20% से मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा? 140। वो फिर 700 में से माइनस करो, 560 आ जाएगा। या 20% डिस्काउंट मिल गया तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा 80%। तो आप डायरेक्टली इसका 80% में निकाल सकते हो, क्योंकि 20% का तो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमें पे कितना करना पड़ा? 80%। 80 अपॉन में 100, डायरेक्ट आ जाएगा 560। तो भाई बेटर है ये वाला करके देखा करो, क्योंकि रेड टेप पे जाते हो वहां पे क्या होता है 70% ऑफ, हमें कितना पे करना है 30%। जितना भी अंकित मूल्य हो, जितना भी एमआरपी लिख रखा हो, उसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, आपको पता लग जाएगा आपको कितने रुपए की वो शर्ट या टी शर्ट मिलने वाली है, ठीक है? तो ये हो गया भाई, मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 700, रिटेलर को 20% का डिस्काउंट मिल गया, इतना सोल्व कर लिया। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जो दिया था वो लिख लिया मैंने, ठीक है? आपको भी ऐसे ही करना है। इफ द रिटेलर सेल्स द बुक एट ए मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंट। अब वो उसको मिली 560 रुपए की, कितने की मिली मेरे भाई? 560 की। अब वो इसको इतने पे बेचे तो क्या, तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर 560 की मिली है, 700 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 140। क्यों? क्योंकि 560 सीपी होगा अब उसके लिए। अब वो उसको सेल कितने में कर रहा है? 700 में। प्रॉफिट कितना? 140 का। प्रॉफिट कितना? 140 का। लेकिन अब ये प्रॉफिट कितने पे हो रहा है उसको? 560 पे। कितने पे? 560 पे। अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इनटू में 100, कितना हो गया? 4 पे, और 4 से कितना हो गया? 25। बताओ भाई, कुछ भी मुश्किल था? तो कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल लो लेवल है एकदम। एडवांस मैथ में है कुछ समझने लायक, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई।
आप ही बता दो अगर कुछ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन लूजेज 18% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 87% ऑफ। अब मान लो मेरे को नहीं पता भाई, तो मान लो भाई पर्सन जो भी व्यक्ति है उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए, उसमें से उसको 18% का क्या हो गया, लॉस, तो कितना बच गया उसके पास, 82। 100 का 18%, बार बार सिखा रहा हूं कि किसी का भी कितना परसेंट निकालना हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 100 का 18%, 18 आ गया। परसेंट निकालते हैं तो परसेंट को क्या लिख लेते हैं, 1/100। 100 का 18%, 18, बच गया कितना, 82। आफ्टर स्पेंडिंग 87% ऑफ द रिमाइंडर, जो बच गया उसका 87% क्या कर देता है, खर्च। तो 82 बच गया, 82 का 87% क्या कर देगा, खर्च। ही इज लेफ्ट विथ 122 रुपए। अगर मेरे भाई 82 का 87% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बच गया, 13% बच गया। अभी बताई थी वो रेड टेप वाला एग्जांपल देके कि अगर 70% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको 30% पे करना है। तो मेरे भाई सेम बात यहां पे है कि अगर 82 रुपीज बच गए, उसमें से 87% खर्च कर दिए तो बच गया कितना, 13%। इसका 13% निकाल लो मेरे भाई, 13% निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना 6, 24 और 2 26, 2, यहां आ जाएगा 10.66। कितना आ गया, 10.66। हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव, और इस 10.66 की वैल्यू ये देखो यहां दी हुई है कि ही इज लेफ्ट विद 122 रुपीज। तो 10.66 का मतलब उसके पास कितने बच गए, 122 रुपए बच गए। ओरिजिनली कितने थे, 100। तो ये इसका कितना है, लगभग 10 टाइम्स है। लगभग कितना है, 9 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 10 टाइम्स। अगर यहां तक हमें जाना है तो 1200 से कम होगा। लेकिन ये ऑप्शंस क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो तुक्का लगाने से अच्छा है ना, हमें पता तो चल गया क्या, तो ये होगा या फिर ये होगा। अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू पता है, 100 की वैल्यू निकालना है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112/10.66। 100 की वैल्यू निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। कहां करें डिवाइड भाई, यहां कर लेते हैं ना। देखो भाई मैं तो ऐसे ही करता हूं, बेसिक, बिल्कुल कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट थे उनके नाम के, 2 जीरो और लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे 10.66, 4, 6, ठीक है। सॉरी 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा भाई, और यहां पे 4, ठीक है। अब फिर कितने पे जाएगा ये, 1 पे ही कितना आ गया, 10.66, 4, 7 और ये 4। अब देखो, अब शायद 4 टाइम्स पे, तो 4। तो अभी तक नहीं पता चल रहा, एक बार और करके देखना पड़ेगा। कितना आ गया ये, 4 to 6, मेरे भाई 144.5। नीचे आपको शायद दिख नहीं होगा, लेकिन ये जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक 4 और आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे डिवाइड करके देख लेना इसका आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, 100 माना, 18% ऑफ हिज मनी क्या हो गया, उसका खर्च हो गया, 82 बच गया। 82 में से भी क्या करता है, 87% खर्च कर देता है। तो 82 का 13% बच गया। 82 का 13% कितना होगा भाई, 10.66। उसकी वैल्यू गिवन थी, हमें 100 की निकालनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम, क्या बता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8000 की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 18 महीने में 1261 हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से
भाई जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात नोट कर लेना, सबसे पहले देखना ही यही है कि जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो अर्धवार्षिक रूप से करनी है या ईयरली, मतलब हाफ ईयरली या ईयरली या क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, रेट हो जाता है हाफ। अगर रेट मान लो आपका 10% है और हाफ ईयरली बोल देगा तो क्योंकि 10% कितने महीने पे, 12 महीने पे, हमें बताना है हाफ ईयरली 6 महीने पे, तो 6 महीने पे रेट क्या हो जाता है हाफ, 50%। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो ये चीज नोट करनी है कि उसने कैसे बोला है, अर्धवार्षिक बोला है मतलब हाफ ईयरली बोला है या फिर ईयरली बोला है। तो ये चीज आपको नोट करनी है, क्योंकि और मानना बस ऐसे है कि 10% कितने महीने का है, 12 महीने का, तो 6 महीने का मतलब 12 महीने का 10% है तो 6 महीने का कितना होगा, 10/12 इंटू में 6। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी, जब भी क्या आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, तो ये याद रखना, अगर 1 साल का इंटरेस्ट पूछा है तो नॉर्मल है, लेकिन 2 का पूछा है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का पूछा है तो क्यूब दिखेगा आपको, जरूर कहीं ना कहीं आपको क्यूब दिखेगा। जैसे आपको 8000 किसका क्यूब है मेरे भाई, 20 का क्यूब है। और क्यूब क्यों है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक रूप से पूछा है और टाइम कितना है 18 महीने, इसका मतलब है 6 महीने को हमें 1 साल मानना पड़ेगा, 6 महीने को क्या मानना पड़ेगा 1 साल। तो 18 महीने कितने हो गए 3 साल, 18 महीने कितने हो गए 3 साल। तो 3 साल हो गया, हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है 8000, अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट में क्या कर दो, इंटरेस्ट, अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट ऐड कर दो, कितना हो गया 9261। कल क्लास थी उसमें भी बताया था कि 9261 क्या है, 9261 क्या है 21 का क्यूब। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मेरे भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ये 20 और 21 की क्यूब तो बार बार आएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और नहीं याद होता तो 70 डेज जो हार्ड चैलेंज हमने स्टार्ट किया, तो इसमें आप डेली मेरे साथ जुड़े रहो और आपको अपने आप, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो ये 15 क्वेश्चन डेली कर लो। अभी तो पेपर 6 महीने दूर है मेरे भाई, और 2 महीने में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब 1000 क्वेश्चन मेरे साथ लगा लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपके 15 में से 15 आएंगे मेरे भाई। जब पेपर आएगा तो दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन कि ये करवाया था और ये भी करवाया था और ये यहां बताया था। तो मेरे भाई बस देखते रहो। अब आप इसमें क्या, अब 92 एक्सेट हो गया, किससे हुआ है 20 की क्यूब से 21 की क्यूब, मतलब क्या हो गया 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपए, क्योंकि 20 से 21 हो रहा है। प्रिंसिपल क्या है 20, क्योंकि 20 से 21 हो रहा है, 1 रुपए क्या मिल रहा है इंटरेस्ट, कितने पे 20 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना आ जाएगा, इंटू में 100 करोगे तो कितना आ गया 5%। लेकिन ये क्या है हाफ ईयरली पे है, और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है वो ईयर पे बताना है, क्योंकि इसने तो कैलकुलेट करवाया हाफ ईयरली पे। अगर हाफ ईयरली पे 5% है तो हमें जो बताना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा डबल, क्योंकि यहाँ हाफ ईयरली था, जब ईयरली बताना है तो उसका डबल कर दो, 5 का डबल कितना होता है 10%। ये फिर देख लो, क्योंकि आपको यहीं दिख रहा है ये किसकी क्यूब है 20 की क्यूब है, ये किसकी है 21 की क्यूब। तो कोई चीज 20 से क्या हो रही है 21, 1 साल में, तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पे 20 पे, इंटू में 100 5%। लेकिन ये है क्या हाफ ईयरली, हमें बताना है कि ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली क्या है, तो वो है 10%, उसका डबल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वायर्स, एक वायर 18 मीटर, एक है 24 मीटर, 2 तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। तो मेरे भाई एक वायर ये है 18 मीटर, दूसरा वायर ये है 24 मीटर। अब इसको इक्वल पीसीज में काटना है, किस में काटना है इक्वल पीसीज में। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, इसके कितने ज्यादा से लंबे कितना टुकड़े हो सकते हैं, ये बराबरली कट जाए। तो मेरे भाई 18 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 है, उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर इनका हो ही नहीं सकता। वैसे भी निकाल सकते हो कि 18 किसका मल्टीपल है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 के मल्टीपल्स क्या है 2 इंटू 12, 2 इंटू में 3। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें क्या है, एक तो ये 2 है और एक क्या है मेरे भाई 3।
उसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू में 3 क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। तो प्रत्येक टुकड़े की जो अधिकतम लंबाई होगी वो क्या होगी, 6। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था हमें क्या निकालना, मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, तो मैक्सिमम लेंथ के लिए आप क्या निकालोगे, HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज, पहले भी बताया था कि बार बार एवरेज का एक क्वेश्चन कहीं भी, चाहे स्टेट एग्जाम हो या सेंटर का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पक्का आता है, और सबसे इजी कंसेप्ट जो है वो एवरेज का ही है। इससे आसान तो मेरे भाई राम का नाम ही है। फिर अगर आपको एवरेज का भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा ना आपसे, तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। फिर द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स की एवरेज क्या है, 63 है। अब देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 यही होते हैं। इनके बीच में गैप कितना है, 2। इनके बीच में गैप कितना है, 2। अगर मैं मानता हूं कोई भी एक ऑड नंबर क्या है, x है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, x + 2 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, x + में 4, और x क्या है यहाँ पे, ऑड। x क्या माना मैंने, ऑड। अब देखो 5 कंटिन्यू मानने थे तो मैं आगे भी लिख सकता था x + 6 x + 8, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट। इसलिए मैं 2 पीछे वाले नंबर मान लेता हूं, x - 2 और एक मान लेता हूं x - 4। मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, x - 4 x - 2 x + 2 और x + 4। इनकी जो एवरेज है वो कितनी दी हुई है, 63 दी हुई है। एवरेज कितनी है, 63। तो मेरे भाई इनको ऐड कर लो, एवरेज अगर 63 है, इनको इस यहां क्या आ जाएगा, 5। अब ये देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच क्या गया, 5x/में 5 = 63। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 63। x की वैल्यू कितनी आ गई, 63। इसमें क्या पूछा था, लार्जेस्ट नंबर पूछा अमंग देम। लार्जेस्ट नंबर आप यहां देखो क्या है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मेरे भाई क्या है, x + में 4। x कितना है, 63 + 4 कर दोगे कितना आ जाएगा, 67। आंसर क्या है, 67। बताओ क्या था, कुछ भी नहीं था। 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक मान लिया x + 2 x + में 4, 2 पीछे वाले मान लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मानना चाहते हो तो x + 6 + x + 8 लिख लो, कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उनका सम किसके बराबर है, 63, लेकिन एवरेज बोल रखा है तो एवरेज के लिए 5 से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन की तो x की वैल्यू 63 आ गई। हमसे पूछा था लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर 63 + 4 कितना हो गया, 67। बताओ भाई कुछ मुश्किल है तो, कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई, बस पेन चलाओ पेन। नेक्स्ट देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करती हो। कंप्लीटली क्या करती हो, डिवाइड। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन देखेंगे, सिर्फ ऑप्शन। सबसे बड़ा ऑप्शन, क्योंकि हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 60। 60 से 90 डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 60 से 90 डिवाइड होता है, नहीं होता। कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए मेरे भाई, ये 1.5 है, ऐसे नहीं चलेगा। 60 को कंप्लीटली ये डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, काट दो इसको। नेक्स्ट देखो, जो बड़ा नंबर है 60 के बाद बड़ा क्या है, 30। 30 से ये डिवाइड हो रहा है, 90 बिल्कुल हो रहा है सर। 180 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और 240 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 30 आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये तो फिर छोटे हो गए 30 से, तो इनको हमें वैसे नहीं देखना। तो 30 से ये देखो तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए जो ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या है, 30। कुछ भी नहीं करना, क्यों निकालना है HCF वगैरह, कुछ नहीं निकालना, बस डायरेक्टली हमें देखना ऑप्शन से। तो बस इसीलिए ऑप्शन दिए गए मेरे भाई, ऑप्शन से ही चेक करना था हमें। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन समझाया था कि क्वांटिटी इनटू प्राइस किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर। सेम उसी तरीके से करना है। मैंने ये मान ली एक ट्रायंगल है, बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मान ली, ये इसकी हाइट मैंने 10 मान ली, ये भी 10 मान लिया, तो एरिया क्या आ गया मेरे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10, 2 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 50। कितना आ गया मेरे भाई 50। अब क्या कह रहा है कि बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। अब मैं यहां मान लेता हूं कि जो ये बेस था, अब जो ये बेस है
ये क्या कर दिया मैंने, 60% इंक्रीज कर दिया, तो 10 का 60%, 10 का 60%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, कितना आ गया 6। तो इसको 6 बढ़ा दो मेरे भाई, तो 6 बढ़ाओगे तो कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। हाउ मच इट्स हाइट शुड बी डिक्रीज टू रिटेन द सेम एरिया, ये हाइट क्या होनी चाहिए कि इसका एरिया कितना है 50। तो एरिया के लिए बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, एरिया कितना आना चाहिए 50, क्योंकि इसने बोला सेम एरिया, एरिया समान क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या रखना है सेम रखना है, तो सेम 50 रखा मेरे भाई, 2 से काटा 8, अब h आ गए यहां से 50 अपॉन में 8, 8 से डिवाइड करोगे तो 6.25 बचेगा सर, 6.25। हाइट पहले कितनी थी 10, अब कितनी आ गई 6.25, कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई 3.75, कितने पे 10 पे, तो इस मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 37.5% क्या हो गई डिक्रीज हो गई, 37.5% क्या हो गई डिक्रीज हो गई। पहले हाइट कितनी थी 10 थी, अब हाइट कितनी आ रही है 6.25, तो कितनी डिक्रीज हो रही है 37.5%। 15 क्वेश्चन करवाए मेरे भाई, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन बढ़िया थे। एक तो वो इन सेंटर वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इन सेंटीमीटर इन रेडियस इनटू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, और एक शायद स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का होगा। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपसे नहीं होना चाहिए था, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। अगर आप अभी भी मेरे साथ 70 दिन तक कंटिन्यू जुड़ोगे, और कंटिन्यू 70 दिन में मेरे भाई 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 1000 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मेरी गारंटी है मेरे भाई 15 में से 15 कोई नहीं रोकने वाला है। और अगर आप जुड़े रहे तो जल्दी रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा, जिसमें भी भाई मेरी गारंटी है 25 में से 25, और बिल्कुल फ्री में। सारी सीरीज बिल्कुल आपको YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बस आपको क्या करना है, डेली 10 बजे लाइव आना है, मेरे साथ जुड़ना है, और ये सारी क्लासेस आपको देखनी है। कॉपी पेन लेके बैठना, पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो जैसे मैं करवा रहा हूँ, या खुद से भी हो जाता है तो एक बार मेरे करने का तरीका देखा और आप कैसे कर रहे हो, या आपके और जो ऑनलाइन टीचर या ऑफलाइन टीचर है वो कैसे करवा रहे हैं, मेरे भाई पता चल जाएगा। क्योंकि खुद से मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तब जाके ये सब चीजें पता है मेरे भाई। 3 बार CPO निकाला है, 2 बार CGL निकाला है, और भी बहुत सारे हरियाणा में भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो ऐसे ही नहीं हुए मेरे भाई, किसी कोचिंग सेंटर में भी नहीं गया कभी, सब खुद की मेहनत है। बस इस वीडियो में जुड़े रहो और मेरे साथ देखते रहो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल 10 बजे।